बड़ा मुंह छोटी बात, 1000 बार झूठे पर खुदा की लानत, ये अल्फाज 3 मरतबा आफ्ताब इकबाल साहब ने अपने प्रोग्राम में दोहराए और कहा कि सुहेल अहमद के साथ अगर किसी गेस्ट को या किसी और करैक्टर को बिठा दूं तो इसको मौत पड़ जाती थी कि मैं अकेला बैठूंगा, मेरी दाएं बाएं कोई भी करैक्टर, कोई भी कॉमेडियन, कोई भी अदाकार नहीं बैठेगा। यानी कि उन्होंने कहा कि उनकी इस गुफ्तगू में एक तस्कीन थी, एक गुस्सा था, एक गिल्ट था कि बस अहमद अली भट्ट साहब ने उनको छेड़ा और उसके बाद जो तीर उन्होंने मुझ पर बरसाए मेरे लिए परेशान कुन थे। मुझे लोगों ने कहा कि आप इनकी गुफ्तगू के जवाबात ना दें, लेकिन मैंने सोचा कि ये गुफ्तगू कर क्या रहे हैं, जाहिल लफ्ज मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बेवकूफ मुझे कह रहे हैं, खोचल शह मुझे कह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। एक एक करके उन्होंने उनके पॉइंट्स का जो सवालात उन पर उठाए या जिन पर तनकीद की, उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से जवाब दिया, बड़ी शाइस्तगी से, बड़े धीमे अंदाज से और बार बार माजरत भी करते रहे। लेकिन अगर दूसरी जानिब सुहेल अहमद साहब की आप गुफ्तगू सुने तो हकीकत में उनकी गुफ्तगू में एक तस्कीन थी, एक गुस्सा था, एक गिल्ट था, पता नहीं हसद था, क्या था, वो कहना क्या चाह रहे थे कि बार बार वो बेवकूफ आदमी, यानी कि बेवकूफ आदमी किस बात पे कहा। उन्होंने कहा जब कनाडा में एक लाइव प्रोग्राम करना था तो मेरे जानने वाले ने कहा कि आप सुहेल अहमद साहब से कर लें, तो मैंने कहा कि वो लाइव प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, यानी कि मैं अपने कहे हुए अल्फाज पे आज भी कायम हूं। मुझे सुहेल अहमद ने कहा था कि यार हम लाइव नहीं करते, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। उनकी बात किसी हद तक ठीक भी थी, लेकिन अगर वो ये कहें कि मैं 30 साल से कॉमेडी करता आ रहा हूं, कॉमेडी और एक प्रोग्राम में बैठना जहां पे आपके गेस्ट हों और गेस्ट भी ऐसे हों जहां पे आपने एक तहजीब वाली और बड़े अच्छे और खूबसूरत अंदाज में दबे अल्फाज अपने जुगत करनी हो, ऐसी लाइव प्रोग्राम जिस पर आप नहीं बैठ सकते। अब उन्होंने ये भी कहा कि जनाबे अली आपने कहा कि मैंने आपके नाना का मजाक बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा एक और दोस्त जिसका सुहेल अहमद नाम है, अगर आप जानना चाहें तो उनसे बात भी कर सकते हैं। जब आपके नाना का जिक्र हुआ तो मैंने उस चीज को क्लियर किया कि बिल्कुल जी वो हमारे कॉमेडियन हैं सुहेल अहमद साहब, उनके वो नाना बू भी हैं। अब मुलाकात की बात की कि आपने ये कहा कि मैं 1976 में मेरे नाना बू फौत हो गए थे, लेकिन मैं इनके घर में 5 किलो मिठाई का टोकरा उठाते हुए इनके वालिद साहब को मिलने जा जफर इकबाल साहब को। तो आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि बिल्कुल आप मेरे घर आए थे, आप मिठाई का टोकरा उठाए लेकर आए थे, उस वक्त आपके नाना अबू फौत हो गए होंगे, लेकिन वहां पर कोई गुफ्तगू ऐसी हुई जरूर थी, ये मुलाकात जरूर हुई थी, लेकिन शख्स बदल सकता है, शख्सियत बदल सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपकी मेरी मुलाकात उस वक्त नहीं हुई थी, यहाँ 5 किलो मिठाई का टोकरा नहीं लेकर आए थे। आपने बड़े खूबसूरत तरीके से आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि आप एक्टर हैं, आप राइटर नहीं हैं। एक्टर के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपको लाइन ना दी जाए। हस्बे हाल जब तक मेरी क़ियादत में होता रहा तो आपका प्रोग्राम बड़ा ही जबरदस्त था, आप माने या ना माने। ये बात अमानुल्लाह खान साहब कहते थे कि अगर मुझे पॉलिश किया तो आफ्ताब इकबाल ने किया। मेरी क़ियादत में हस्बे हाल प्रोग्राम अच्छा चलता रहा। उसके बाद अगर आपका कोई काम मुझे पसंद आया तो सिर्फ एक ही मूवी में पंजाब नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा कि आप 90s में जो आपके बड़े लीडर्स हैं, यानी कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब का हवाला दिया कि आप उनसे निकलें, आपकी सोच भी उन जैसी है। अगर आप माजी में देखें तो इनकी शरीफ खानदान के साथ सुहेल अहमद साहब की बड़ी कुर्बत है और इमरान खान साहब के हवाले से ये अपने अंदर एक बुग़्ज़ भी रखते हैं, जो कि एक श्रीलंका वाली बात पर उन्होंने अहमद अली भट्ट साहब के पॉडकास्ट में की भी थी। आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि आपने कहा कि वो छोटे छोटे बच्चे बिठाए होते हैं, चंद हजार या चंद में उनको हंसना होता है, सिर्फ कह के मारने होते हैं। उन्होंने कहा कि आप पता नहीं किस गलत फहमी में हैं, आप अभी 90s में ही रह रहे हैं। वो बच्चे 35-35 लाख रुपए का उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप बात क्या कर रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपके अंदर कौन सा ऐसा गिल्ट है, कौन सा गुबार है जो आप निकालना चाह रहे हैं। अहमद अली भट्ट साहब ने सिर्फ आपसे ये कहा कि नंबर 1 अमानुल्लाह खान साहब, दूसरे नंबर पे सुहेल अहमद साहब। आफ्ताब साहब ने कहा कि मैं क्यों नहीं कह सकता नंबर 1, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, क्यों मेरी कोई लत टूटी हुई है या मेरे पास लत नहीं है। यानी कि पंजाबी में कहा कि मेरे पास राइट है, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले या कहने वाले कि आप हमें रेटिंग ना करें, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है। उन्होंने कहा आप ठीक है, आप पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है, लेकिन आप सिर्फ एक्टर हैं, आप राइटर नहीं हैं। आपको जब तक लाइंस ना मिले आप काम कर ही नहीं सकते। आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि मेरा अंदाज, मेरी गुफ्तगू आपकी, उन्होंने कहा कि आपकी गुफ्तगू ऐसी थी कि सवाल गंदुम जवाब चना, यानी कि सवाल आपसे कुछ किया जा रहा है और आप जवाब खींच के उस बात को कहाँ कहीं लेके जा रहे हैं जिसका कोई तुक ही पैदा नहीं होता। कि आपने सिर्फ एक टारगेट करना था मुझे, और अहमद अली भट्ट साहब आपको बार बार कहते रहे कि जी उन्होंने यही कहा था कि आपका दूसरा नंबर है। आप इस बात को कहीं के कहीं लेके चले गए। आफ्ताब साहब ने कहा कि आपको तो प्रोग्राम में पूरा होल्ड चाहिए होता था कि मेरे पास होल्ड हो, दाएं जाने बाएं जाने कोई भी ना बैठा हो, लेकिन अल्लाह की करनी कि जो चीजें मैं कहता था कि ये कर देते हैं, आज वही हो रहा कि हस्बे हाल में दाएं जानिब आपके भी करैक्टर बैठे होते हैं और आपके बाएं जानिब भी करैक्टर बैठा होता है। और यही बात मैं आपको कहा करता था तो उस वक्त आपको मौत पड़ जाती थी। आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि आप मुझे अव्वल तो कह रहे हैं कि मेरा छोटे भाइयों जैसा है, और दूसरी बात आप मुझे लताड़ते
بھی جا رہے ہیں، کس انداز میں آپ میرے بارے میں گفتگو کریں. ایک ایگزامپل دی، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک بڑی تھرڈ کلاس کا فکرہ بولا کہ پیسہ ایک کتی ہوتا ہے، کہ میں حیران ہوں کہ آپ سو کالڈ لٹریچر ہیں، سو کالڈ آپ کی فلسفی تھی، اس گفتگو میں کسی بھی قسم کا کہیں بات کا بھی کسی کا بھی کوئی سر پیر نہیں تھا.